गुजरात में 7वीं बार सत्ता में आ सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल सकता है भारी बहुमत। इस बार भी दिख रहा है पीएम मोदी का मैजिक। इंडिया टीवी मैटराइज एग्जिट पोल का अनुमान, गुजरात में 182 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में 112 से 121 सीटें जीत सकती है बीजेपी। गुजरात की सत्ता से अभी दूर ही रहेगी कांग्रेस। एग्जिट पोल में 51 से 61 सीटें मिलने का अनुमान। पिछली बार की तुलना में 30 सीटों का हो सकता है नुकसान। गुजरात विधानसभा में खुलेगा आम आदमी पार्टी का खाता। केजरीवाल की पार्टी को मिल सकती हैं 4 से 7 सीटें, जबकि अन्य के खाते में जा सकती हैं 1 से 3 सीटें। एग्जिट पोल के मुताबिक सौराष्ट्र, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और ग्रेटर अहमदाबाद में बीजेपी को मिलेगी बढ़त। हिमाचल में टूट सकता है रिवाज, सत्ता में वापसी कर सकती है जयराम ठाकुर की सरकार। इंडिया टीवी मैटराइज एग्जिट पोल में हिमाचल में बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 68 सीटों में से मिली थी 44 सीटें। इंडिया टीवी मैटराइज एग्जिट पोल में कांग्रेस को 26 से 31 सीटें मिलने का अनुमान। पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 21 सीटें। एग्जिट पोल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का खाता। अन्य के खाते में मिल सकती हैं 3 सीटें। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी को 46% और कांग्रेस को 43% वोट मिल सकता है, जबकि आपको 2% और अन्य के खाते में 9% वोट जा सकता है। एग्जिट पोल पर बोले गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, बीजेपी एक नया इतिहास बनाएगी। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सी आर पाटिल ने किया दावा, कहा एक बार फिर रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली है बीजेपी। जनता इस बार भी बीजेपी और पीएम मोदी के साथ है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा, गुजरात की जनता और बीजेपी एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। पीएम मोदी के प्रति भरोसा भी बरकरार है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोटवाडिया ने एग्जिट पोल के अनुमान को बताया गलत। कहा, लोग कैमरे पर नहीं बोलते सच। 8 दिसंबर को कांग्रेस को आएगा स्पष्ट बहुमत। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में करीब 59% मतदान। बनासकांठा में 66, छोटा उदयपुर में 63 और गांधीनगर में 60% वोट पड़े। गुजरात के 14 जिलों के 93 विधानसभा सीटों में वोटिंग हुई थी। 833 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी की शिकायत की। वोट डालने से पहले गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पैदल चले थे पीएम। मोदी की झलक पाने के लिए उमड़े लोग। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का बयान, वोटिंग के दौरान पीएम ने रोड शो और भीड़ इकट्ठा नहीं की। कांग्रेस की शिकायत पर बोले गुजरात बीजेपी चीफ, कांग्रेस के पास शिकायत करने का अधिकार, लेकिन पीएम ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल का दावा, गुजरात में रिकॉर्ड सीटों के साथ सरकार बना रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का निशाना, कहा पीएम और उनकी पार्टी वीवीआईपी, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें सब माफ। मैनपुर में गाड़ी में ले जाई जा रही ईवीएम को लेकर हुआ बवाल। सपा के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से ईवीएम के ले जाए जाने का आरोप लगाया। बिना पुलिस फोर्स के ईवीएम मशीन ले जाने का लगाया आरोप। सड़क पर जमकर की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी के आरोपों को प्रशासन ने खारिज किया। कहा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत ईवीएम का मूवमेंट था। जिस ईवीएम को लेकर आरोप लगाया जा रहा है वो रिजर्व ईवीएम थी। सपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। लखनऊ में चुनाव आयोग से की शिकायत। अखिलेश यादव ने सपा की जीत का दावा किया। कहा, नेताजी की याद कर लोगों ने की है वोटिंग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश को जवाब, बीजेपी का चरित्र बूथ लूटना नहीं, सपा के गुंडों को ये आदत है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कर्नाटक, तेलंगाना समेत आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर चल रहा है मंथन। पीएम मोदी समापन सत्र को वर्चुअली कर सकते हैं संबोधित। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। मीटिंग में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं से सीमावर्ती गांवों से सीधा संपर्क बनाने के लिए कहा। बीजेपी नेता रमन सिंह का बयान। महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलगावी दौरे पर बोले कर्नाटक के सीएम, कहा यह आने का सही समय नहीं, इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के सीएम से की अपील, मामला अदालत में है, इसे कानूनी रूप से लड़ें। बेलगावी के कलेक्टर नितेश पाटिल ने किया साफ, कहा अगर महाराष्ट्र के 2 मंत्री बेलगावी आने का फैसला करते हैं तो उन्हें बेलगावी की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद के बीच बेलगावी में कन्नड़ संगठन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जगह जगह हो रहा है विरोध। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभू राज देसाई ने आज बेलगावी जाने का किया ऐलान। भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बवाल के बीच महाराष्ट्र के मंत्री शंभू राजे देसाई बोले, बेलगावी जाने का दौरा अभी तय नहीं है। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ना महाराष्ट्र कोई निर्णय ले सकता है ना कर्नाटक। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में कोई नया विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मंत्रियों के कर्नाटक दौरे पर अंतिम फैसला सीएम शिंदे देंगे।
दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पर महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक। उद्धव ठाकरे बोले, अवैध सरकार में महाराष्ट्र को तोड़ने की साजिश हो रही। उद्धव ठाकरे का सवाल, क्या कर्नाटक चुनाव से पहले महाराष्ट्र के गांवों को हमसे छीन लिया जाएगा? महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात में शिफ्ट करने का हवाला दिया। 17 दिसंबर को महाविकास अघाड़ी भायखला से आजाद मैदान तक निकालेगी मार्च। कर्नाटक सीमा विवाद, शिवाजी महाराज अपमान होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस श्रद्धांजलि देंगे। ललन सिंह फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पद के लिए किसी और को नहीं किया था नामांकन। फारूक अब्दुल्ला ने फिर से संभाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान। सेना और सरकार से कहा, चुनाव में न करें दखल अंदाजी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों से संसद की सुचारू कार्यवाही के लिए सहयोग मांगेगी सरकार। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज होगी। स्पीकर ओम बिरला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक। पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राज्यों के सीएम और पार्टी प्रमुखों ने लिया हिस्सा। कोलकाता में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए 2 भवनों को रोशन किया गया। G20 के लोगों से सजावट की गई। 11 दिसंबर को गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स के आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर आज होगी चर्चा। सरकार ने सोमवार को पेश किया था 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। ज्ञानवापी से जुड़े 6 मामलों पर आज वाराणसी के कोर्ट में होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार सहित 6 मामलों की होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सोमवार को हिंदू पक्ष के वकील ने रखी दलील। कहा, श्रृंगार गौरी पूजा की मांग किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं। बाबरी मस्जिद गिरने की 30वीं बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी। प्रशासन ने इलाके में जारी किया अलर्ट। मथुरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हिंदू महासभा की तरफ से शाही ईदगाह के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम सुनवाई। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए दायर की गई है याचिका। सजा याफ्ता जनप्रतिनिधियों के आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। फिलहाल दोषी पाए जाने पर 6 साल के प्रतिबंध का प्रावधान है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बेल याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है अनिल देशमुख। टीआरएस के एमएलसी के कविता ने सीबीआई को लिखा लेटर। कहा, आज जांच में नहीं हो पाएंगी शामिल। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा डिटेल हलफनामा। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कॉल देर से रिसीव करने पर अपने ही मुख्य सचिव पर भड़के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक बुजुर्ग की शिकायत पर करनी थी बात। कोलकाता में कांग्रेस का बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कानपुर में तालाब की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर गर्जा बुलडोजर। सरकारी तालाब पाटकर भूमाफियाओं ने कर दी थी प्लॉटिंग। तहसीलदार के साथ भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गिराया गया अतिक्रमण। 20,000 रुपए गज के हिसाब से लोगों ने कराई थी रजिस्ट्री। मिली भगत से सरकारी जमीन कर दी गई थी की रजिस्ट्री। कार्रवाई के दौरान लोग रजिस्ट्री और दाखिल खारिज अधिकारियों को दिखाते हुए नजर आए। जमीन पर बुलडोजर चलता देख लोगों के निकले आंसू। आगे भी मामले की जांच जारी रहेगी। मुंबई से सटे नाला सुपारा में एक चोर को लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। मामले में चोरी के आरोप में पीड़ित पर केस दर्ज। बेरहमी से पीटने के आरोप में भी कई लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। अमृतसर के सेक्टर में तैनात बीएसएफ जवानों ने 3 से 4 दिसंबर की रात पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक ड्रोन को गोली मारकर नीचे गिरा दिया। पूरे इलाके में छानबीन जारी है। ड्रोन और उसके साथ 1-1 किलो के 2 पैकेट में हेरोइन मिली। 200 ग्राम अफीम भी बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन। 2 मामलों में कुल 4 किलो 712 ग्राम सोना जब्त किया गया। मणिपुर में असम राइफल्स की कामयाबी। 42 लाख रुपए की 600 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। गुवाहाटी में रिहायशी इलाकों में लगी भीषण आग। कई घरों को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन मीडिया लैंड हुआ। विमान में 32 टायर और 6 इंजन लगे हैं। यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर किया ड्रोन अटैक। 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। यूक्रेन ने रूस के सेराटोव और रियाजान क्षेत्र में एयरबेस पर हमला किया। रूस ने रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। रूसी तेल पर यूरोपियन यूनियन और G7 देशों ने $7 प्रति बैरल का लगाया प्राइस कैप। यूरोपियन ग्रीन डील के कमिश्नर का बयान। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना मकसद। यूरोपीय यूनियन और G7 देशों के फैसले पर रूस का बयान। प्राइस कैप करने से यूक्रेन पर कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रीस में नाबालिग को गोली मारने के बाद पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा। दुकानों में तोड़फोड़ की गई, फेंके गए पेट्रोल बम।
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया, घर से करते रहेंगे काम। स्पेन के मैड्रिड में आइस फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने खूब एंजॉय किया। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर भड़के अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट, एलन मस्क को बताया हाफ चाइनीज। मस्क बोले ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। राजस्व खुफिया अधिकारियों को वित्त मंत्री का निर्देश, ड्रग्स तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करें। भारतीय फुटबॉल संघ ने 2027 एशिया कप की मेजबानी छोड़ी, सऊदी अरब का मेजबान बनना तय। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फीफा वर्ल्ड कप में आज मोरक्को की स्पेन से होगी टक्कर, रात 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में साउथ कोरिया के खिलाफ ब्राजील ने दर्ज की बड़ी जीत, 4-0 से दी शिकस्त। क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया, लगातार दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। विश्व कप में 24 वर्ष से कम उम्र में 9 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने एम्बापे, पेले को छोड़ा पीछे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के लिए भारत पर लगा जुर्माना, मैच फीस की 8% पेनल्टी लगी। भारत के बल्लेबाज केएल राहुल ने कहा जरूरत पड़ने पर विकेट कीपर की भूमिका निभाऊंगा। अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शेफाली वर्मा को मिली टीम की कमान। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 74 रनों से हराया, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। इंग्लैंड के जिमी एंडरसन बने दुनिया के तीसरे सबसे कामयाब गेंदबाज, अनिल कुंबले को छोड़ा पीछे। भोपाल के अंकुर खेल मैदान पर व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, व्हीलचेयर पर बैठकर खिलाड़ियों ने की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीम शामिल हुई, 8 दिसंबर को होगा फाइनल मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।